ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से, जगन्नाथ जी की महिमा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं जगन्नाथ जी की जल यात्रा और रथ यात्रा के बारे में बताने जा रही हूँ। ठंडे शीतल जल से जगन्नाथ जी को नहलाया जाता है, जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को नहलाया जाता है जगन्नाथ जी को। फिर उसके बाद में उनको दिव्य स्नान के बाद में उनको स्वच्छ कपड़े पहना के 15 दिन के लिए एकांतवास में रख दिया जाता है। उनको बुखार हो जाता है तो उस समय उनको जड़ी बूटी दिया जाता है और उसके बाद में उनको काढ़ा दिया जाता है, जूस दिया जाता है, जिससे कि वह जल्द ही ठीक हो जाए। क्योंकि जगन्नाथ जी ने अपने भक्त की परेशानी अपने ऊपर 15 दिन की ले ली थी, इसलिए यह जल यात्रा करते हैं। फिर उसके बाद में हमारे श्री कृष्ण जी, हमारे जगन्नाथ जी, हमारे विष्णु जी अपनी लीला हैं। यह जगन्नाथ जी की ही महिमा है कि ये सब लीलाएं करते हैं। तो जगन्नाथ जी की कथा इस प्रकार से चली आ रही है। इस साल 20 जून को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलेगी। हाँ, रथ यात्रा में आप क्या जानते हैं कि रथ यात्रा में जगन्नाथ जी की रथ में 16 पहिए होते हैं और उसमें एक भी कील नहीं लगा होता है। बसंत पंचमी से इनकी लकड़ी, रथ की लकड़ी इकट्ठा किया जाता है। हर साल बसंत पंचमी से इनकी लकड़ी एकत्रित की जाती है और फिर उसके बाद में जो थोड़ा थोड़ा करके जो लकड़ी इकट्ठा होता है, फिर उसके बाद में उनके रथ की बनता है और रथ बन के तैयार हो जाता है। तब जगन्नाथ जी उस पर यात्रा करते हैं। देश विदेश से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं और इनके रथ में एक भी कील नहीं लगती है, बिना कील के रथ बनता है। ये जगन्नाथ जी की ही महिमा है। देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं और जगन्नाथ जी की पूजा पाठ करते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ है, जानते हैं, जो कि जगन्नाथ मीन्स जग के नाथ, अर्थात जगन्नाथ जो ब्रह्मांड को चलाता है, उन्हीं को जगन्नाथ कहते हैं। भगवान जगन्नाथ गैर संप्रदाय हैं और संपूर्ण हिंदू में भी हिंदू धर्म के सभी लोग इनकी पूजा करते हैं और इस धर्म से जुड़े हुए हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा 20 जून को किया जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार द्वितीय शुक्ल पक्ष से, आषाढ़ मास के द्वितीय शुक्ल पक्ष से इनकी रथ यात्रा निकलेगी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग दिन पे निकलता है, लेकिन उड़ीसा में जो वहाँ पे देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं। इससे पहले रविवार को पूर्णिमा स्नान हुआ था, जो कि बहुत पुराने जमाने से स्नान का निभाया जाता है। जो जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और सुभद्रा जी के विग्रह को गर्भगृह से निकालकर मंदिर परिसर के अंदर स्थित मंडप में लाया जाता है और 108 घड़े से स्वर्ण कूप से जल भरने के बाद स्नान कराया जाता है। साल में सिर्फ एक बार जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। इतने घड़े पानी से सिर्फ एक बार ही स्नान कराया जाता है, नहीं तो वैसे तो हमेशा नहलाया जाता है, लेकिन इस साल भर में एक बार अच्छे से स्नान कराया जाता है। इस जल से स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। जल में केसर के अलावा कई औषधियाँ मिला करके इनके 14 दिन तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और इनको दूध में केसर डाल के जगन्नाथ जी को पिलाया जाता है। इनको जूस, फल फूल, हर एक तरह की जूस दिए जाते हैं, जिससे कि वो स्वस्थ हो सके। भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र, सुभद्रा की मूर्तियां लकड़ी की बनी रहती है। 12 साल के बाद इन्हें बदला जाता। पूर्णिमा स्नान के लिए इन्हें गर्भगृह से निकाल करके बाहर रखा जाता है। मंदिर के प्रांगण में 150 से ज्यादा पुजारियों ने मंत्रोच्चारण के बाद में पूर्णिमा के दिन ही इनको स्नान कराते हैं। 5000 पुरानी ये परंपरा चली आ रही है। जगन्नाथपुरी मंदिर में रथ यात्रा की परंपरा 5000 वर्ष से पुरानी अधिक है। परंपरागत रूप से रथ यात्रा पूरी उड़ीसा में हर साल मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान जगन्नाथ की उनके भाई भगवान बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ पूजा की जाती है। रथ यात्रा एक, क्या आप जानते हैं कि यह बढ़ई अक्षय तृतीया से ही यह रथ यात्रा का निर्माण शुरू कर देता है
और बसंत पंचमी, जब ठंडी के मास में बसंत पंचमी आती है, उसी समय से लकड़ी इकट्ठा किया जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तिथि के अनुसार ये सारे कार्य होते हैं। इसमें रंग बिरंग के जो होते हैं कील नहीं लगे होते हैं, लेकिन वो ऐसे चीज़ों से बनाया जाता है कि वो दिखाई नहीं देता है। लाल काले पीले रंग के छतरियाँ लगे होते हैं, से ढके होते हैं। भगवान जगन्नाथ लाल और पीले रंग के प्रयोग ज़्यादा करते हैं। भगवान बलराम लाल और हरे रंग का उपयोग करते हैं, जबकि सुभद्रा लाल और काले रंग का उपयोग करती हैं। जगन्नाथ जी की लगभग 45 फीट लंबा जो रथ होता है 45 फीट लंबा होता है। इसका वजन 65 टन होता है। इसके शिखर पर गरुड़ की एक आकृति बनी होती है। इसे 4 सफ़ेद लकड़ी के घोड़े की ओर से खींचा जाता है। बलराम के रथ को तलध्वज कहा जाता है, जिसका अर्थ है महत्वपूर्ण शक्तिशाली लय की ध्वनि, जिसमें 14 पहिए लगे होते हैं। इसे लकड़ी के 4 काले घोड़े द्वारा खींचा जाता है। यह हनुमान को अपने शिखा पर बिठाती है। उड़ीसा की पुरी में निकलने वाली रथ यात्रा की तरह वृंदावन में भी रथ यात्रा निकाले जाते हैं। इस दौरान वृंदावन मथुरा की उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के समान नज़ारा आता है। इस अवसर पर श्री बांके बिहारी जी के चांदी की रथ पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में साधु संत रथ यात्रा में शामिल होकर श्री कृष्ण जी के धुन पर नृत्य करते हैं। सुभद्रा जी के रथ को पदध्वज या पर्द दलन कहा जाता है, जिसका अर्थ अभिमान का नाश करने वाला होता है। इनके शिखर पर एक कमल है, जिसमें 16 पहिए लगे होते हैं। इसे 4 लाल लकड़ी के घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। यात्रा के दौरान बलभद्र को देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ की तुलना में पहले मंदिर से बाहर लाया जाता है, फिर भक्तजन को दर्शन कराया जाता है। यह रथ यात्रा की कथा आपको कैसी लगी? कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओम हर हर महादेव।